सेलफोन की बैटरी तो डेली रात को चार्ज कर रहे हैं। क्या आप अपनी बॉडी की बैटरी चार्ज कर रहे हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। आपकी बॉडी में भी बैटरीज हैं जो आपको एनर्जी देती हैं। हमें एनर्जेटिक लोग बहुत पसंद हैं, मजा आता है, मगर एनर्जी बनती कैसे है और हमारे में एनर्जी लो क्यों है, या एनर्जी लो कम ना हो तो क्या किया जाए? हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। मेरा मिशन है लोगों तक बेसिक ट्रू हेल्थ की नॉलेज लेके आना, रिसर्च नॉलेज, और लोगों तक पहुंचाना ताकि वो बीमारियों से, दवाइयों से, सर्जरी से बच सके। आज का हमारा सब्जेक्ट है हमारी बॉडी में जो बहुत छोटी छोटी बैटरीज हैं जो हमें एनर्जी देती हैं, हमें एनर्जेटिक रखती हैं, या लैक ऑफ इट ना होने की वजह से हमें टायर्डनेस, थकावट और एनर्जी नहीं रहती। क्या आपको पता है हमारी बॉडी में हर सेल में, हर मसल के सेल में और नर्व्स के सेल में एक बैटरी है जिसको सोडियम पोटेशियम पंप बोला जाता है, और उसका काम है सोडियम और पोटेशियम को अलग रखना। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप देखेंगे बैटरी पे एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। अगर वो जोड़ देंगे, कनेक्शन बन गया, तो एनर्जी डिस्चार्ज होने लगी। ऐसे ही हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम, जो कि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, उनको अलग रखती है सोडियम पोटेशियम पंप। वो क्या करता है, क्योंकि अलग रखा है सेल के अंदर और बाहर, तो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है। तो अब दूसरे एंगल से सोचा जाए, हमारी बॉडी में हजारों लाखों न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कौन सा चाहिए? अगर आपको वो पता लग जाए और उसका सोडियम पोटेशियम पंप से क्या रिलेशन है ये समझ आ जाए, तो बहुत सिंपल से 2-3 स्टेप से हम फुल ऑफ एनर्जी, हमेशा एनर्जेटिक और तंदुरुस्त जिएंगे। तो अगर आप सारे न्यूट्रिएंट्स ले और देखें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कौन सा चाहिए, द अमेजिंग थिंग इज, आप सोचेंगे सोडियम। जी नहीं, सोडियम से 16 गुना ज्यादा, 16 टाइम्स ज्यादा। अगर सोडियम 1 ग्राम चाहिए तो 16 ग्राम चाहिए। ऐसे सोडियम से 16 टाइम्स ज्यादा हमें पोटेशियम चाहिए। जी हाँ, पोटेशियम। और अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? बड़ी हैरानी की बात है। सब कुछ एंगल समझिए ताकि तंदुरुस्त रह सके, और सिंपल से सोल्यूशन बताऊंगा जहां से आप पोटेशियम अपनी बॉडी में ले सकते हैं घर बैठे। पहली चीज, अगर आपका पोटेशियम लो है, आपको ब्रीदिंग हार्ड हो जाती है, आपको ऐसा लगता है सांस दिक्कत है। दूसरी चीज, आपको थकावट रहती है। क्यों? सोडियम पोटेशियम पंप में दिक्कत आ गई। तीसरी चीज, हार्ट पल्पिटेशन। लोगों को पल्पिटेशन की दिक्कत आती है, वो हार्ट पल्पिटेशन सोडियम की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट चीज, हाई ब्लड प्रेशर। क्यों? पोटेशियम कम हुआ, सोडियम बढ़ गया। पोटेशियम कम होते ही सोडियम बढ़ जाता है और पल्पिटेशन या हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट चीज, आपको स्ट्रोक होने के, जिसको स्ट्रोक से लोगों की डेथ हो जाती है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपका पोटेशियम लो है। नेक्स्ट चीज, फ्लूइड रिटेंशन, जिसको एडीमा बोला जाता है, पानी वाली सोज बोला जाता है। पैरों के, टांगों में या आंखों में, यहाँ पे भी ऐसे लगता है फुलावट आ गई है, यहाँ पे दबाते डेंट पड़ जाता है। क्यों? एडीमा, पानी वाली सोजस। ये क्यों आई? पोटेशियम डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट चीज, लॉस ऑफ बोन। आपकी बोन्स लूज होने लग जाती हैं, उनमें से जैसे वियर एंड टियर हो गई बोन्स की बिना बात के। नेक्स्ट चीज, किडनी स्टोन्स होते हैं अगर आपके पोटेशियम डेफिशिएंसी है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब जो मैंने बात की, बॉडी को बहुत चीजों की रिक्वायरमेंट है, मगर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है बॉडी को पोटेशियम की। हमें डेली 4700 mg पोटेशियम चाहिए होता है डेली। अब लोग सोचते हैं बनाना खा लेंगे, केला खा लेंगे, पोटेशियम पूरा हो जाएगा। अरे 30 केले इतना पोटेशियम दे पाएंगे मुझे लगता है, और उसके साथ फ्री में क्या मिल रहा है? फ्रक्टोज, जो क्या करेगा? लिवर को दिक्कत, तो पोटेशियम खराब ही हो जाएगा। तो केले वाला पोटेशियम नहीं, आलू में भी पोटेशियम है, मगर उसमें क्या है? स्टार्च। वो वाला पोटेशियम नहीं, हम नेचुरल अच्छा पोटेशियम लेंगे जिसके साथ कोई शुगर ना आ रही हो। ऑलराइट, अब अगली चीज क्या है? जैसे मैंने बताया, हमारी बॉडी में सेल्स में, स्पेशली नर्व्स के सेल्स में और मसल्स के सेल्स में एक पंप है, उसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। वो एक बैटरी की तरह काम करता है, एनर्जी देता है। कई लोग थके थके, उनसे काम नहीं हो पाता, कई ऐसे लगते हैं फुल ऑफ एनर्जी काम कर रहे हैं। क्या फर्क है? खाना नहीं, खाने में एक न्यूट्रिएंट का फर्क है, पोटेशियम का। पोटेशियम इस पंप को काम करने में हेल्प करता है। अब जो लोग हाई सोडियम खाते हैं उनका ये पंप गड़बड़ हो जाता है। हाई सोडियम कैसे होता है? जितना पैक्ड फूड है, जितना चाइनीज फूड है, जितना रिफाइंड फूड है, प्रिजर्वेटिव से भरा फूड है, उसमें क्या होता है? हाई सोडियम। हाई सोडियम क्या कर देता है? आपके पोटेशियम की रेशियो गिर देता है, तो आपका पोटेशियम कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है? जो ये पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये गड़बड़ हो जाता है। तो क्या होता है? एनर्जी लो, पफी आइज, डार्क सर्कल्स, एडीमा, हार्ट प्रॉब्लम्स, यू नेम इट। तो डाइट में
सोडियम हाई पोटेशियम लो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और 99% स्पेशली आजकल के जनरेशन वाले बच्चे पोटेशियम हाई डाइट नहीं ले रहे, पोटेशियम लो ले रहे हैं, सोडियम हाई डाइट कर रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको 16 टाइम्स ज़्यादा पोटेशियम चाहिए सोडियम से। अब गड़बड़ ये है, ये पोटेशियम बॉडी में कम क्यों हो जाता है? लेट्स से आप पोटेशियम भरी चीज़ें खा रहे हैं जो मैं बताऊंगा, फिर भी पोटेशियम कम क्यों होता है? बड़े इंटरेस्टिंग 3-4 चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में से पोटेशियम डिप्लीट करती हैं, निकाल देती हैं। पहली चीज़ स्ट्रेस, चिंता, टेंशन। दूसरी चीज़ स्टीरॉइड्स, जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं, हार्मोन्स लेते हैं स्टीरॉइड्स वाले, उनको। तीसरी चीज़ ड्यूरेटिक्स, जहाँ तक लोग ड्यूरेटिक्स वो ले रहे होते हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं या डायबिटिक मेडिसिन पे हैं, क्योंकि मेटफॉर्मिन भी ड्यूरेटिक है, पेशाब के माध्यम से बॉडी में से फ्लूइड निकाल देता है, मगर वो पोटेशियम भी निकाल देता है। पेंसिलिन नाम का इंजेक्शन है, वो पोटेशियम डाउन कर देता है। हाई कार्ब्स, जिसकी वजह से हाई इंसुलिन बच जाए बॉडी में, ये दोनों भी पोटेशियम निकाल देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब अपनी बॉडी में पोटेशियम लो होता है, आप शुगर और कार्ब्स क्रेव करते हैं, और शुगर और कार्ब्स क्या करते हैं? पोटेशियम को निकाल देते हैं, गोल गोल घूम के जीरो कर देंगे, डायबिटिक करके छोड़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ बैड डाइटिंग, जो लोग डाइट करते हैं जिसमें सिर्फ थोड़ी सी कार्ब्स खाई, थोड़ी सी वो खाई, सब्जी खाई, और फिर कहेंगे जिसको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट बोलते हैं, या फिर जो सिर्फ प्रोटीन ही खाते हैं। पोटेशियम बहुत ज़रूरी है, अगर पोटेशियम कम होगा आपको दिक्कत आएगी आएगी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत लोग चाहते हैं कि वो फास्ट कर पाए, और मेरी सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा मेरी नॉलेज की जो टॉप की चीज़ है वो है फास्टिंग। अगर आप उपवास रखना, बिना भूख वाला उपवास रखना सीख जाएं तो मज़ा आ जाए। उसके लिए आपको क्या चाहिए? बॉडी में रिजर्व्ड ग्लाइकोजन, ये एक ऐसी शुगर है जो बॉडी स्टोर कर लेती है लिवर में और मसल में, और जब हम फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, स्लोली रिलीज करती है। इंटरेस्टिंग, आप ग्लाइकोजन स्टोर कैसे करते हैं? अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम है। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम नहीं है, आप ग्लाइकोजन स्टोर ही नहीं कर सकते। अगर वो स्टोर नहीं हुई तो 90% लोगों के साथ क्या होता है? खाने के 2 घंटे बाद सिर दुख रहा है, कुछ खाने को चाहिए। 3-4 घंटे का फास्ट, इसको फास्ट नहीं बोलते, 3-4 घंटे भूखे नहीं रह सकते लोग। वाई? उनकी बॉडी में पोटेशियम लो है। तो हमने पोटेशियम को पूरा करना है। अब दिक्कत यह है, पोटेशियम आता कहाँ से है? आलू से नहीं, केले से नहीं, उनमें पोटेशियम है, मगर उनमें साथ में दिक्कत है। क्या? उनमें या तो फ्रक्टोज है या स्टार्च है, जो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देगा और पोटेशियम डेफिशिएंसी कर देगा। हमने पोटेशियम लेना है जहाँ पे उसके साथ अच्छा कैल्शियम मिले, उसके साथ अच्छा मैग्नीशियम मिले, अच्छी चीज़ें मिले। सलाद, जी हाँ। अब दिक्कत यह है, लोग सलाद इतना नहीं खाते जितना खाना चाहिए। मेरे से नहीं खाया जाता, क्योंकि सलाद बहुत खाना पड़ता है ताकि आपका पोटेशियम पूरा हो सके। प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरे पास भी पत्ते नहीं हैं। जैसे जैसे सिर्फ सर्दियों में ग्रीन लीव्स आते हैं, चुकंदर के पत्ते आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, इनमें पोटेशियम है। जैसे जैसे गर्मी आनी शुरू हो जाती है नॉर्थ इंडिया में, जैसे रॉकेट, सैलरी, बहुत सारे ग्रीन पत्ते हैं। मैं लेटस में नहीं गिनता, लेटस कोई उसमें प्रॉपर ग्रीनरी नहीं है, उसमें कोई पोटेशियम नहीं है। तो ग्रीन पत्ते नहीं रहते तो पोटेशियम लो होने लग जाता है। तो मैं अपना पोटेशियम सिट्रेट लेके पूरा करता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि 1 टीस्पून, एक इतना स्कूप जो आता है इसके बीच में, मैं डेली 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेता हूँ और इसको स्लोली थ्रू आउट द डे पीता हूँ। अब एक दिक्कत है, कई लोग बोलते हैं पोटेशियम नहीं लेना चाहिए, किडनी को डैमेज करता है। गलत। स्टेज 5 किडनी की स्टेजेस हैं, अगर आपको नॉलेज है, स्टेज 5 पे जाके आपको पोटेशियम नहीं लेना, मैं मानता हूँ। उससे पहले पोटेशियम किडनी को बचाता है। तो उल्टी नॉलेज है, पोटेशियम आपकी किडनी को हेल्प करता है, क्योंकि किडनी की कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, आर्टरीज, ऐसे ही किडनीज को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने में पोटेशियम चाहिए। और अगर आपको स्टेज 2, 3, 4 है, आप पोटेशियम ले सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिएगा। मगर अगर आपको किडनी प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहते हैं पूरी जिंदगी ना तो किडनी स्टोन हो, ना ही किडनी की प्रॉब्लम आए, आपको डेली 4700 mg 1 टीस्पून पाउडर फॉर्म में है हमारा पोटेशियम, क्योंकि गोली फॉर्म में ना तो वो सिट्रेट आता है, सिट्रेट बहुत जरूरी है, एब्जॉर्प्शन अच्छी है, और गोली फॉर्म में वो 99 mg का है। 47 गोलीज कौन खाएगा डेली? नहीं खा सकते। तो 1 चम्मच लिया, पानी में मिक्स किया 1 लीटर में, सिप सिप करके पूरे दिन में पीना है। कई लोग 5000 10,000 mg तक पोटेशियम ले लेते हैं। मगर अगर आप सैलेड खा रहे हैं और सैलेड में थोड़ी बहुत ग्रीनरी है, ग्रीन पत्ते हैं, चुकंदर के पत्ते हैं, तो आप 4700 mg पोटेशियम लेके फुल ऑफ एनर्जी, किडनी प्रॉब्लम से बचेंगे।
हार्ट प्रॉब्लम से बचेंगे, अरे अनगिनत प्रॉब्लम्स, मीठा खाने का दिल नहीं करेगा, डाइट कर पाएंगे, फास्टिंग कर पाएंगे। तो और क्या चाहिए? एनर्जी सबसे पहली करेंसी है। कई लोग कुछ भी दे देंगे, उल्टे उल्टे ड्रिंक पीते हैं महंगे महंगे सिर्फ एनर्जी के लिए, और वो ड्रिंक्स में क्या है? सोडियम। वो उल्टा और एडिक्शन कर देते हैं। तो हम पोटेशियम लेंगे, सही फॉर्म में लेंगे। जितने ग्रीन पत्ते हैं, मोरिंगा के पत्ते हैं, उसमें क्या है? पोटेशियम। मगर हमें जितना पोटेशियम चाहिए उसको पूरा करने के लिए 4700 mg पोटेशियम पूरा करने के लिए 1.5 किलो सब्जी, वो भी हरी, खानी पड़ेगी। लोग इतनी खा नहीं पाते, तो हम पोटेशियम सिट्रेट लेंगे। अगर आप पोटेशियम सिट्रेट लेना चाहते हैं, नीचे नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। मैं खुद डेली पोटेशियम सिट्रेट लेना चाहता हूं, लेता रहता हूं। क्यों? हमारी बॉडी में पोटेशियम के बिना एनर्जी नहीं बनती। तो अगर आप भी एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, पोटेशियम सिट्रेट ट्राई कीजिए। विद इन 1 मंथ यू विल फील द डिफरेंस। नेक्स्ट चीज, मैं चाहता हूं आपको मैं नॉलेज दूं हेल्थ के बारे में, ताकि आप मेरी तरह लोगों की मदद कर पाए, उनको तंदुरुस्त कर पाए सिर्फ घर के खाने से। और अगर आप ऐसी चीज़ों में बिलीव करते हैं, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए इस नंबर पे। मैं आपको कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में समझाऊंगा और आपको कोच बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को तंदुरुस्त कर सके घर बैठे। एक अच्छा प्रोफेशन जो कि सोल को सेटिस्फेक्शन दे। एंड जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनसे एक दरखास्त है, प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड करें। किसी की मदद होगी, किसी को सिंपल सा चेंज करके उसकी हार्ट की कंडीशन, किडनी की प्रॉब्लम से बच सकता है। और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं सैटरडे लाइव करूं आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ करें। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखी, बाय।